हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अपने ऑर्गेनिक गार्डन से बहुत सारी ऑर्गेनिक सब्जियों की हार्वेस्टिंग करने वाली हूँ। आज हम हार्वेस्ट करेंगे छत्तीसगढ़ की सबसे फेमस भाजी है खेड़ा भाजी। खेड़ा भाजी करेंगे, पालक हार्वेस्ट करेंगे और हम करेंगे बैगन। तो देखिए, ये है खेड़ा भाजी। कितनी बढ़िया खेड़ा भाजी हुई है। आप हार्वेस्टिंग करते वक्त देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और बैगन हमने हार्वेस्ट किए हैं बहुत सारे, और मैंने पालक भाजी की। साथ ही मैं अपने गार्डन का आपको लेटेस्ट अपडेट भी दूंगी। तो चलिए बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं हार्वेस्टिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पालक की हार्वेस्टिंग करते हैं। देखिए कितनी हरी भरी मेरी पालक है, बहुत ही हेल्दी। तो मैं इसको बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक तरीके से ही उगाई हूँ और इसमें नेचुरल फर्टिलाइज़र ही डालती हूँ, कंपोस्ट डालती हूँ, नेचुरल लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ। इस तरीके से मैं अपनी पालक और जितनी भी हरी सब्जियाँ मैं इसी तरीके से उगाती हूँ। मैं सिर्फ ऊपर से ही इसको काट रही हूँ। सिर्फ बड़े बड़े पत्ते और डंठल भी बहुत मुलायम है, तो मैं इसे ऊपर से ही काटती हूँ ताकि प्लांट दोबारा नए पत्ते निकाले और हमें बार बार हार्वेस्टिंग मिल सके। घर की सब्जियों की बात ही कुछ अलग होती है। इससे न्यूट्रिशन से भरपूर और 100% ऑर्गेनिक होती है, जो कि मार्केट में हमें इस तरह की सब्जियां कभी नहीं मिलती। और न्यूट्रिशन तो होता ही नहीं, इसमें पेस्टिसाइड और बहुत सारे केमिकल का यूज़ किया जाता है। इसीलिए हमको हरी सब्जियां, पालक, भाजियां घर में ही उगाकर खाना चाहिए। घर में उगाई हुई पालक का स्वाद और न्यूट्रिशन मार्केट की पालक से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। अब हम कुछ भिंडियों की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। भिंडियों में देखिए फिर से नए पत्ते और हरी भरी हो गई है और भिंडियाँ स्टार्ट हो गई हैं मिलना हमको। तो 2-3 ही भिंडियाँ मैं इसे हार्वेस्ट कर लूँगी। नई नई पत्तियाँ निकल रही है। गर्मी में थोड़ा हरापन इसका कम हो गया था। जैसे ही बारिश का पानी मिला है इसको, ये एकदम लहलहा गई है और बहुत सारी फ्रूटिंग फिर से स्टार्ट हो गई है। तो हमने कुछ भिंडियों की भी हार्वेस्टिंग कर लिए हैं। अब चलिए बैगन की हार्वेस्टिंग करते हैं। पालक की हार्वेस्टिंग हमने कर लिए हैं, तो अब बैगन की बारी है। देखिए, अब उधर टोकनी वगैरह लेकर हम तैयार हो गए हैं बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए। देखिए कितने चमकदार और कितने बढ़िया बैगन लगे हैं। मैं सिर्फ वही बैगन की हार्वेस्टिंग करूँगी जो बिल्कुल तैयार है और बड़े हो गए हैं। छोटे बैगन को हम छोड़ देंगे। इस तरीके से बहुत सारे बैगन लगे हैं और बड़े बैगन की हम हार्वेस्टिंग करेंगे जो तैयार है, ताकि फ्लावर और छोटे बैगन को बढ़ने का मौका मिले। तो इस तरीके से हम बैगन की हार्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे बैगन। देखिए कितने बढ़िया हुए हैं। जैसी बारिश का पानी लगा है इनको, ये बहुत अच्छे से तैयार हो गए। कितने चमकदार और कितने फ्रेश हैं। और एक बैगन इधर, ये सब छोटे बैगन को मैं छोड़ रही हूँ। ये वाला ले लेंगे, ये बड़ा हो गया है। और बाकी जितने छोटे बैगन हैं उनको हम छोड़ देंगे। ये बहुत ही मीठे और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बैगन है। इनकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है, मीठे मीठे होते हैं। अब बारिश में बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, तो बैगन बारिश में लगाने का बहुत फ़ायदा है। और देखिए ये न्यूट्रिशन से भरपूर, और ये गुच्छों में लगे हैं। देखिए गुच्छों में भी लगते हैं। अभी बारिश में देखना, जो एक एक जो अलग अलग हुए हैं वो एकदम बंचेज में होंगे। तो देखिए कितना चमकदार बैगन है ये। तो इस तरीके से सारे बैगन की मैं हार्वेस्टिंग ले रही हूँ, हार्वेस्ट कर रही हूँ, ताकि हमको और आगे बढ़िया बैगन मिले। इनको जब तक हम हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो दूसरे छोटे बैगन बढ़ेंगे नहीं और फ्लावरिंग में फ्रूटिंग जल्दी तैयार नहीं होगी। तो कुछ जैसे हमने इसको प्लांट को गमले में लगाए हैं, ग्रो बैग में लगाएं, तो इनको न्यूट्रिशन दूसरों को देने के लिए बढ़ने का मौका देना पड़ता है। इसीलिए हमने जितने हमको बैगन किचन में चाहिए, मैंने उतने की ही हार्वेस्टिंग की हूँ और बाकी को छोड़ दी हूँ। इस तरीके से हमारे बैगन की भी हार्वेस्टिंग हो गई है और बैगन के प्लांट मेरे बहुत अच्छे चल रहे हैं। अभी इसमें मैंने नीम ऑयल का भी स्प्रे की हूँ। अब बारी है हमारी खेड़ा भाजी, जड़ी भाजी। ये छत्तीसगढ़ की सबसे मशहूर और पसंद आती है सबको। ये ऐसी भाजी है, छत्तीसगढ़ में इसको बहुत पसंद करते हैं। और देखिए कितनी हरी भरी भाजी है हमारी।
इसके मुलायम पत्ते और मुलायम जड़ और डंठल पूरी ही खाई जाती है। ये देखिए, मैं जड़ से इसको उखाड़ रही हूँ, पत्ते नहीं तोड़ रही हूँ, क्योंकि ये दोबारा मतलब बहुत छोटी छोटी थी तब मैंने इसके पत्तों की हार्वेस्टिंग की हूँ और भाजी की तरह हमने इसको भाजी के इस्तेमाल की, भाजी पकाए हैं। और अब मैं इसको जड़ से निकाल रही हूँ क्योंकि ये जड़ भी खाई जाती है और पूरी तैयार हो गई, इसीलिए इसको जड़ी भाजी भी बोलते हैं और खेड़ा भाजी भी बोलते हैं। तो जितने तैयार हैं मेरी खेड़ा भाजी, मैं उसकी पूरी हार्वेस्टिंग कर लूँगी आज। देखिए, तो ये घर में उगाई हुई सब्जियों का स्वाद और टेस्ट मार्केट की सब्जियों से बिल्कुल अलग होता है और इनको उगा के अपने हाथों से हार्वेस्ट करना, उसकी खुशी कुछ और होती है। उसकी खुशी शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती। तो देखिए कितनी बढ़िया हुई है, एकदम मुलायम है, इतनी जल्दी बढ़ती है बारिश में, ये बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ हो जाती है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी हुई है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी खेड़ा भाजी की भी, और जड़ी भाजी बोलो या खेड़ा भाजी एक ही है, इसकी भी हो गई हमारी हार्वेस्टिंग। अगर आप कोई दूसरे स्टेट में रहते हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट करके कि इस भाजी के बारे में कभी आपने सुना है या लगाया है, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी भाजी है। अपने घर के ऑर्गेनिक गार्डनिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमेशा हमें फ्रेश, ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री सब्जियां मिलती है। जब चाहे हम अपने टेरेस गार्डन में आके या ग्राउंड फ्लोर के गार्डन में तुरंत हम हरी भरी फ्रेश सब्जियों की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और तुरंत केमिकल फ्री हम सब्जियां खा सकते हैं। तो चलिए हम गार्डन का छोटा सा टूर करते हैं। बारिश की वजह से देखिए कितनी बढ़िया हो गई है हमारी सारी। देखिए मिर्च का प्लांट है, बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है और पत्तियां भी एकदम हरी भरी हो गई है। तो ये मेरा पूरा गार्डन है, बहुत अच्छी हवा चल रही है और देखिए ये मेरा पूरा गार्डन है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी।